Welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Yes, friends, now we are going to discuss about the relationship between kinetic energy and temperature. आज हम डिस्कस करते हैं कि kinetic energy का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें तो kinetic energy पर क्या इफेक्ट होगा. अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर लें तो kinetic energy पर क्या इफेक्ट होगा. जो भी इफेक्ट होगा हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने ये चीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी 1/3 रो रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ये चीज पढ़ी थी कि जो रो होता है ये बराबर होता है दिस रो इज इक्वल टू m nv. दिस इक्वल टू रो इज इक्वल टू m nv. दिस nv शो करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम. किसी यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ये शो करता है एनवी. उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो आप इस जगह पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं. रो का पुट करें तो P इज इक्वल टू 1/3 इसके इक्वल है रो. रो इज इक्वल टू m nv इनटू रूट में स्क्वायर स्पीड. ठीक है, अब इस तरह लिख सकते हैं. अच्छा, रूट ये जो एवरेज ना मेन ये ऊपर लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगी. तो P इज इक्वल टू 1/3 वी विल गेट m nv इनटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो जो nv है ये बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. तो आप इस n जगह पर इस वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि प्लेस कर सकते हैं. इसको रिप्लेस करके इनको प्लेस करेंगे तो P इज इक्वल टू 1/3 m nv का वैल्यू क्या है ये बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो n/v इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ये v यहां डिवाइड करता है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू 1/3 m n रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके, हम ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो pv होती है pv इज इक्वल टू nRT. pv इज इक्वल टू nRT. तो आप इस जगह पर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं pv की कि pv बराबर है nRT के. pv इज इक्वल टू nRT. तो आप ये वैल्यू प्लेस कर लें. nRT इज इक्वल टू 1/3 m n v स्क्वायर. ओके, ये चीज मिल गई. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो आप देखिए जो 1/3 है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/3 बराबर होता है 2/3 मल्टीप्लाई 1/2. 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 के इक्वल होता है. तो आप 1/3 की जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 1/2. तो लेट्स प्लेस इस जगह पर प्लेस करें. साइड को रिमूव करें. ये बातें नोट कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं कि जो nRT है nRT is equal to 1/3 m n v स्क्वायर. ओके, मैंने बताया 1/3 बराबर होता है किसके 2/3 into 1/2. तो आप इस 1/3 की जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर लें तो you will get nRT is equal to 2/3 m. यहाँ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, n को इधर लेते हैं n 2/3 n रिमेनिंग क्या बचा 1/2 m v स्क्वायर. 1/2 m v स्क्वायर. तो सिंपल बात है 2/3 को हमने प्लेस किया और 1/2 को प्लेस किया इन प्लेस ऑफ 1/3. 1/3 को रिप्लेस करके हमने 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 किया, ये हमने रख लिया. n सेम अवेलेबल है mv स्क्वायर ये अवेलेबल है. हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप. हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ. तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड हियर. तो 1/2 को मैंने इसलिए यहां पर प्लेस किया है. ठीक है, तो 1/2 mv इसका ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के. ओके, तो यहां पर क्या एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो यहां पर भी हम आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी. वो क्या होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हम इसको लिख सकते हैं कि nRT is equal to 2/3 n into काइनेटिक एनर्जी. बल्कि क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज है, हमें ये चाहिए. ठीक है,
हमें ये चाहिए। तो ये जो 2.3 यहाँ डिवाइड करता है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 या मल्टीप्लाई करता है, इधर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 एन या मल्टीप्लाई करता है, इधर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 एन आर टी। और डिवाइड में क्या है, एन भी अवेलेबल है, डिवाइड में क्या है, एन भी अवेलेबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 एन आर टी अपॉन एन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बल्कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा, ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ये बराबर होती है आर अपॉन में एन ए, दिस इज इक्वल टू आर अपॉन में एन ए। तो आप इस स्मॉल एन की जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, आर अपॉन में एन ए, या आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, नोट कर लें, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ये नोट कर लें, जल्दी करें। ओके, नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ थोड़े से वैल्यू इधर लिख लेते हैं। एक हमारे पास n का वैल्यू ये होता है, n इज इक्वल टू r अपॉन n a। एक फार्मूला ये होता है, n इज इक्वल टू n अपॉन n a। तो आप इस फार्मूला को यूज करें इस n की जगह पर। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये है। यहाँ पर r ऑलरेडी गिवन है, r की तो कोई नीड नहीं है। हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो प्रॉपर आ जाए, तो हम इस फार्मूले को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी r गिवन है, तो हम इस n के फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम फार्मूला ये यूज करेंगे इस n की जगह पर। तो ये होगा 3/2। ओके, अब क्या n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू n अपॉन n a, n अपॉन n a। ओके, n टू r t अपॉन में n इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बराबर है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू के इक्वल। ओके, तो अब देखिए n सेकेंड से, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3/2 r अपॉन में n a into t is equal to काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो r भी कांस्टेंट है, 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, r का वैल्यू है, r इज इक्वल टू 8.314 जूल अपॉन में मोल इनटू केल्विन। और na भी कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नाम 6.02 × 10⁻23। और 3/2 भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये सारा जो टर्म है क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं, जब R और N एवोगैड्रोस को हम डिवाइड कर दें, जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का और एवोगैड्रोस का हम रेशियो लेते हैं, तो हमारे पास जो आता है वैल्यू वो आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। N का वैल्यू क्या होता है, 6.02 × 10⁻23। ओके, ये वैल्यू होता है एवोगैड्रोस का। तो हमें क्या चाहिए, हमें n की जगह पर उसको प्लेस करना है कि r अपॉन n a ये बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, जिसको हम शो करते हैं k से। तो हम r अपॉन n a की जगह पर k को प्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/2 k into t। ये k शो करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बराबर होता है 1.36 × 10⁻34। 1 वेरीफाई कर लें कि किस 1.38 × 10⁻23, 1.38 × 10⁻23 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, ये इसका यूनिट है, ये इसका वैल्यू है। तो k भी कांस्टेंट, 3/2 भी नंबर है कांस्टेंट, तो रिमेनिंग क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये रिलेशन शो करता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ये हमने मालूम किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, जो हमने इंटरप्रिटेशन की थी प्रेशर की, वो ये वैल्यू मिला था हमें, हमने इसकी बेसिस पर सारे इक्वेशंस को आगे लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये था
आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रूफ किया कि रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। ये भी बात क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की वो मास से क्या है इंडिपेंडेंट है, वो मास से क्या है इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। दिस वन इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फैक्टर, ये टेम्परेचर फैक्टर पर डिपेंडेंट है। तो ये एमसीक्यू इस तरह आ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, I think that's the winner. If you have any question, you are free to ask. You can comment me. Okay, just see you next. Thank you.